बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में 22 रमज़ानुल मुबारक के दिन का एक नहायत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफा सूरे नस्र का एक निहायत ही मुजरब अमल है, जिसके करने से इंशाअल्लाह आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो दुआ मांगेंगे वो दुआ आपके हक में जरूर कबूल होगी। आपको अल्लाह पाक कामयाबियां ही कामयाबियां अता फरमाएंगे। वो खास अमल क्या है और कैसे करना है, ये बताने से पहले तमाम माँ बाप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफीद होने के लिए बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। जिंदगी में हर किस्म की कामयाबियां हासिल करने के लिए, हर किस्म की परेशानियों से निजात के लिए, हर किस्म की मुश्किलात के हल के लिए सूरे नस्र की तिलावत, सूरे नस्र का वजीफा बहुत ही मुजरब है। इस सूरे मुबारका को पढ़ने से कैसे मुश्किलात दूर होती हैं, कैसे कामयाबियां मिलती हैं, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के आखिरी अशरे में बाजारों की रौनक देखने से ताल्लुक रखती है। हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ होता है, मगर खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने रमजानुल मुबारक के रोजे रखने के साथ साथ नमाज बाजमात अदा की और कर रहे हैं। यकीनन उनकी ईद की ज्यादा खुशी होगी। रमजानुल मुबारक का ये तीसरा अशरा है और ये अशरा दोज़ख से निजात का है। इस अशरा में जितनी भी इबादत की जाएं कम है। खास तौर पर शब कद्र की रात की इबादत। शब कद्र बहुत बरकतों और रहमतों वाली रात है। इस रात में अल्लाह पाक ने बड़ी कद्र मंदलत वाली किताब यानी कुरान पाक नाजिल फरमाया। इस रात की शान नज़ूल ये बयान की जाती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की उम्रों को मुख्तसर पाया और ख्याल किया कि वो मुख्तसर उम्र में इतने अमाल सवाला ना कर सकेंगे जितने पहली उम्मतों ने तवील उम्रों में किए। तो अल्लाह पाक ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र अता फरमाई, जो 1000 महीनों से बेहतर है। शब कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक है। हदीस पाक है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कद्र को तलाश करो। शब कद्र रमजानुल मुबारक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इसको पाने वाला निहायत ही खुशकिस्मत इंसान होता है। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब कद्र है तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं कहो, या अल्लाह तू मुआफ करने वाला है, मुआफी को पसंद फरमाता है, बस मुझे मुआफ कर दे। प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको सूरे नस्र के फजाइल और बरक़ात बताऊंगी। इस सूरे मुबारका का एक ऐसा वजीफा बताऊंगी जिसको अगर आप 22 रमजानुल मुबारक हर नमाज के बाद कर लेते हैं तो अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देंगे। अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, सूरे नस्र की पहली आयत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह के लफ्ज नस्र को इस सूरे मुबारका का नाम करार दिया गया है। इस सूरे मुबारका को पढ़ने से आपके लिए हर मैदान में कामयाबियों के रास्ते खुलते हैं और तफसीर मज़री में लिखा है कि इस सूरे मुबारका को हर रोज 7 मरतबा पढ़ने से इंशाल्लाह हर बला से, हर मुसीबत से इसे पढ़ने वाला महफूज रहेगा और फतह और मदद मुयस्सर होगी। और अगर कोई इस सूरे मुबारका को रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले तो दुश्मन पर फतह याबी हासिल करेगा। और अगर कोई इस सूरे मुबारका को रंग पर गुंदा करके जाल पर लगा दे तो इस जाल में मछलियां भी खूब आएंगी।
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हर मुसलमान इस सूरह मुबारका से बाखूबी वाकिफ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर मुसलमान को ज़ुबानी याद भी होगी। इस सूरह मुबारका को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस सूरह मुबारका का तर्जुमा है कि जब खुदा की मदद और कामयाबी आन पहुंची और आप देखेंगे कि लोग ग्रोह दर ग्रोह खुदा के दीन में दाखिल हो रहे हैं, बस तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्दो सना बयान करो और इससे इस्तगफार करो कि वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि ये कुरान पाक की आखिरी सूरत है, यानी इसके बाद कोई भी मुकम्मल सूरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं हुई। और मसनद अहमद में है कि जब ये सूरह मुबारका नाजिल हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरी वफात की खबर दे दी गई है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये सूरह मुबारका नाजिल हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस साल मेरा इंतकाल होने वाला है। ये बात सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो दी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा, मेरे खानदान में तुम सबसे पहले आकर मुझसे मिलोगी। ये बात सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुस्कुरा दी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझे ग़ज़वा बद्र में शरीक होने वाले बड़े बड़े शयूख के साथ अपनी मजलिस में बुलाते। ये बात बाज़ लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि हमारे लड़के भी तो इसी लड़के जैसे हैं, इसको खास तौर पर क्यों हमारे साथ शरीक मजलिस किया जाता है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इल्म के लिहाज से इसका जो मुकाम है वो आप लोग नहीं जानते। फिर एक रोज उन्होंने शयूख बद्र को बुलाया और मुझे भी उनके साथ बुलवा लिया। मैं समझ गया कि आज मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया गया है कि मुझे उनकी मजलिस में क्यों शरीक किया जाता है। दौरान गुफ्तगू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शयूख बद्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजमईन से पूछा कि आप हजरात इज़ा जाअ नस्रुल्लाह के बारे में क्या कहती हैं। बाज़ ने कहा कि इसमें हमें हुक्म दिया गया है कि जब अल्लाह की नुसरत आए और हमको फतह नसीब हो तो हम अल्लाह की हम्द और उससे इस्तगफार करें। बाज़ ने कहा कि इससे मुराद शहरों और किलों की फतह है। बाज़ लोग खामोश रहे और इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि तुम भी यही कहते हो। तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने पूछा फिर तुम क्या कहते हो। तो मैंने अर्ज किया कि इससे मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजल है। इसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई है कि जब अल्लाह की नुसरत आ जाए और फतह नसीब हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आन पूरा हुआ है और आप अल्लाह की हम्द और इस्तगफार करें। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं भी इसके सिवा कुछ नहीं जानता जो तुमने कहा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शयूख बद्र से फरमाया, आप कैसे मलामत करते हैं जबकि इस लड़के को इस मजलिस में शरीक करने की वजह आपने खुद देख ली। तो इस तरह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म अज़मत को ज़ाहिर फरमाया। प्यारे नाज़रीन, अब मैं आपको वो अमल बताती हूँ जो आपने 22 रमज़ानुल मुबारक को करना है और इस अमल को करने की बरकत से बेहिसाब बरक़ात आपको हासिल होंगी। जो शख्स इस सूरह मुबारका को पढ़ेगा वो इस शख्स की तरह है जो फतह मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सूरह नस्र चौथाई कुरान पाक के बराबर है। जो बंदा मोमिन महज अल्लाह का हो जाता है तो उसे दुनिया में क्या मिलता है। कुलूब फतह होते हैं और फतह के दरवाजे खुल जाते हैं और जब फतह के दरवाजे खुल जाते हैं फिर हर मुश्किल टल जाती है। और एक और हदीस मुबारका में इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि से आया है कि जो शख्स सूरह नस्र को नवाफिल नमाज या वाजिब नमाज में पढ़ेगा तो खुदा उसको उसके तमाम दुश्मनों पर फतह याब करेगा। और एक और रिवायत में है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब सूरह नस्र रहमती दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाज में इस सूरह मुबारका की तिलावत फरमाते थे। आप भी इसे अपने मामूल में शामिल करें, यकीन कामिल के साथ ये वजीफा करें।
آپ نے وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے 22 رمضان المبارک کو ہر نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے اول 1، 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو حالت میں صرف 1 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے اور پھر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا کریں۔ آپ جو دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔